यदि ऐसा नहीं होता तो वो लड़का अपने सपने में भी आर्या से शादी करने के योग्य नहीं था। फिर भी आर्या हमारे तियान सिटी का सबसे बड़ा खजाना है। यदि अथर्व के पास 5वें बुजुर्ग का पोता होने का दर्जा नहीं होता तो उसे अब तक चुरू कबीले से बाहर फेंक दिया गया होता। मैं शायद उससे 100 गुना ताकतवर हूँ। ये दुनिया सच में अंधी है। मेरे सपनों की देवी एक कूड़ेदान से शादी करने जा रही है। मैं इस बात को स्वीकार करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। इस प्रकार भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थी और वे सभी अथर्व को कोस रहे थे और मन ही मन उसे गालियां दे रहे थे। वहीं घोड़े पर सवार अथर्व ने सभी बातों को अनसुना कर दिया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसे इसी तरह की बातें सुनने को मिलेगी, इसीलिए उसने किसी की भी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी, जो उसके गहरे चरित्र को व्यक्त कर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति ठंडे पानी की तरह स्थिर और शांत थी, जिससे वो अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार प्रतीत हो रहा था। उसके लंबे काले बाल उसकी चमकदार लाल शादी की पोशाक के पीछे लहरा रहे थे और उसके पूरे शरीर से सुंदरता की झलक मिल रही थी। भीड़ से अभी भी बड़बड़ाने की आवाजें, सभी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण शब्द आ रहे थे। हालांकि भीड़ से ईर्ष्या, आक्रोश, तिरस्कार, उपहास ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। वो भीड़ से बेखबर लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर अभी भी एक खूबसूरत मुस्कान बिखरी हुई थी और उसकी इसी मुस्कान के कारण ये पता नहीं चला कि कितनी लड़कियों ने प्यार में डूबी आंखों के कारण अपना दिल खो दिया। हालांकि अथर्व की गहन शक्ति सबसे कम थी, लेकिन उसका रूप वास्तव में उतना बुरा नहीं था। वो लीडर के बेटे आरव से भी ज्यादा हैंडसम और सुंदर था। वो अपनी कम गहन शक्ति के कारण कभी कभार बाहर आता था, इसलिए वो बहुत सफेद और नाजुक दिखता था, बिल्कुल किसी देवता की तरह। इसलिए अनगिनत युवा अथर्व से इतनी नफरत करते थे कि उनके दांत खट्टे हो जाते थे, लेकिन उन्हें भी अपने दिल की गहराई में ये स्वीकार करना पड़ा कि वो इतना आकर्षक है कि मानो वास्तव में वो आर्या के योग्य हो। अथर्व को घोड़े पर सवार देखकर एक बार फिर भीड़ में किसी की आवाज आई, अरे मैंने सोचा था कि आज अथर्व गाड़ी में आएगा, लेकिन ये तो घुड़सवारी कर रहा है। उसके स्वभाव को देखकर लग रहा है कि वास्तव में अफवाहें झूठी थी। एक और कड़वी आवाज आई, जिस कूड़े कचरे को लोग आमतौर पर हे दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे त्यान शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती से शादी कर रहा है। निसंदेह उसे इसके लिए गर्व महसूस होना चाहिए। ऐसे में उसे घुड़सवारी करके अपनी थोड़ी प्रतिष्ठा तो बचानी ही होगी। एक आदमी ने सवाल करते हुए कहा, मैंने सुना है कि युवेन कबीले के युवा मास्टर के साथ साथ